मेरे प्रिय बच्चों, शिष्यों और YouTube के माध्यम से मुझे सुनने वाले, गड़बड़दास ने आज पूछा, गुरुजी आज गणेश चतुर्थी है, तो गणपति भगवान का जन्म कब, कैसे और कहां हुआ था? कृपा करके इस विषय में कुछ प्रकाश डालिए। आप भी सुनिए, बड़े ज्ञान की बात है। अनेक युगों में गणपति भगवान प्रकट होते हैं, अनेक प्रकार के संयोगों में गणपति भगवान प्रकट होते हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, पार्वती जी के शरीर के मैल से जो गणपति भगवान प्रकट हुए, उन वक्रतुंड भगवान की वर्णन करूंगा। वक्रतुंडाय धीमहि। गणपति भगवान का यह जन्म बड़ा निराला है। शंकर भगवान तप करने के लिए गए थे 88,000 वर्ष के लिए। भगवती पार्वती हिमालय की गुफा में शंकर के विरह में तप करने लगे थे। जया और विजया नाम की दो सखियां दरवाजे पर थीं। माता जी तप कर रही थी, शंकर भगवान तप करने बाहर गए थे। और जब जगदम्बा आदि शक्ति ध्यानस्थ हुई, तो साज श्रृंगार, नहाना धोना सब कुछ बंद था। भगवती बैठी हुई है विशाल रूप में। हवा के द्वारा पृथ्वी के कण मां के शरीर में चिपकने लगे, जिसको मैल कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी दो प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी जिसका विनाश नहीं होता है, रज कण ये उड़ते रहते हैं। वो सारे कण भगवती के शरीर में चिपकने लगे और भगवती 88,000 वर्ष पूरा होने वाले थे। अंतःकरण में स्फुरना हुई, भगवान शिव पधारने वाले हैं। और भगवती जागृत हुई। जया और विजया दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गईं। भगवती के शरीर में पानी लगाकर भगवती के शरीर से मैल निकालने लगी। और 88,000 वर्ष का वो रजकण बहुत ज्यादा मैल निकला। खेल खेल में पार्वती जी ने एक बालक बनाया। बड़ा ही, जब भगवती सर्जन करे उसमें क्या कमी हो सकती है। बड़ा ही सलोना बालक मिट्टी का, भगवती के शरीर से निकले हुए मैल का बन के तैयार हो गया। जया और विजया पार्वती जी की दो सखियां माता जी को हाथ जोड़ के कहने लगीं कि हे सखी, इस बालक को रूप आपने दिया, अगर आप इसमें प्राण पूर दें तो हमारे पास कोई द्वारपाल है नहीं। और शंकर भगवान के गण तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी वैताल आदि बिना इजाजत के अंदर घुस जाते हैं, और हम बैठी होती हैं तो हमें शर्म आ जाती है। इसलिए हम इसको अपना द्वारपाल बनाएंगे। आपसे विनंती है, इस बालक को आप जीवन दे दो। और भगवती ने अपने उंगली से पानी छाटा और बालक मां मां कह के खेलने लगा। और मुझे क्या आज्ञा है मां, ऐसा उसने अपनी ड्यूटी मांगी।
भगवती ने कहा, गुफा के दरवाजे पे बैठे रहो, हमारी परमिशन के सिवाय कोई भी व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और तथास्तु कह के गणपति भगवान निकले। उनका नाम रखा गणेश। दरवाजे पे खड़े हो गए गणपति भगवान, हाथ में एक दंड ले लिया। पार्वती जी स्नान करने लगी, जया विजया उनको विधिवत स्नान कराने लगी। अनेक प्रकार के दिव्यों से, द्रव्यों से भगवती स्नान कर रही है। गुफा में जो सरोवर है, उस सरोवर में गंगा और यमुना स्वयं पधारी है। पार्वती जी स्नान कर रही हैं, जया और विजया दोनों स्नान करा रही हैं। अनेक प्रकार के मंगल गीत गा रही हैं कि कल्पलतादिसुरा द्रुमवाटी कल्पितरत्न घृतादिनिवासाम् कल्पशतार्जित पुण्य विशेषा चेतसि भाविनी यहमुपासे। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगते हैं। भगवती स्नान कर रही है। तभी शंकर भगवान अपना तप पूरा करके पार्वती से मिलने के लिए हिमालय की उस गुफा में पधारते हैं। गणपति भगवान रोक लगा देते हैं, कौन हो भाई, अंदर नहीं जा सकते हो। भगवान सहम गए। शंकर भगवान खड़े हो गए और शंकर भगवान ने खुद पूछा, तुम कौन हो? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूं। भगवान शंकर ने कहा, हमको नहीं पहचानते हो? कि नहीं, कि हम तुम्हारे पिता हैं, मैं शिव स्वयं। गणपति भगवान ने कहा, वो हम कुछ नहीं जानते, हमारी माता जी ने आज्ञा किया है कि हमारे परमिशन के सिवाय आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर भगवान हंसने लगे, साइड में खड़े हो गए। कितने दूत, भूत प्रेत पिशाच दौड़ते आए, गणपति को जरा बलजबरी हटाने की कोशिश की तो गणपति भगवान ने एक फूंकी मार दिया। सब लोग कहां का कहां उड़ गए। देव दरबार में बात फैली कि शंकर भगवान को कोई दूत गुफा में प्रवेश नहीं करने देता है। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु दौड़ते हुए आए। गणपति कहा, मान जाओ भाई, अलग हो जाओ। गणपति भगवान ने कहा, नहीं, भगवती आज्ञा शिवाय, अपनी मां की आज्ञा के सिवाय हम किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। सब लोगों ने समझाया, तुम्हारे पिता हैं, जगत की नियंता शक्ति भगवान शिव स्वयं है, इनको जाने दो। बोले नहीं, तो तुमको अपने बल पे बहुत विश्वास है? कि बहुत विश्वास है, मां मेरे साथ है, फिर मुझे कौन परास्त कर सकता है? शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से उसका सिर छेदन कर दिया। सर कट गया। जब सर कटा, भगवती को मालूम पड़ा, विकराल भद्रकाली का रूप धारण करके जगदम्बा निकली, सबको काटने लगी। दुनिया का विनाश हो जाएगा, ये सोचकर भगवान शंकर स्वयं काली के चरण में लेट गए। और जब काली का सर, काली का पैर गणपति शिव भगवान के छाती पे आया, जीभ निकल गई, वही भद्रकाली का रूप। फिर तो क्या हुआ, गणपति भगवान को जिंदा करने के लिए एक दंत नाम का हाथी का सर मंगवाया गया, सर लगाया गया, गणपति को जिंदा रखा गया। सभी देवताओं ने स्वीकार किया कि जब भी कभी पूजा होगी तो हे एक दंत आपकी पूजा होगी, हे वक्रतुंड आपकी पूजा होगी। हाथी का सर लगने से गणपति भगवान को सूंड मिली और उसके वजन से भगवान गणपति का वक्रतुंड हो गया शरीर। गणेश चतुर्थी के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारे जीवन में दिव्यता आती है। इसमें एक तो गणपति भगवान पैदा हुए और एक भद्रकाली माँ पैदा हुई। काली कराली लोह दंडाई फट होम स्वाहा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो।
और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है हमसे पूछ लो, 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। जय भोले, अपना ध्यान रखो।